गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा ये वीडियो उन लेडीज़, उन गर्ल्स और उन सभी के लिए है जो मोटिवेट होते हैं और अचानक ही कुछ ऐसा आपके लाइफ में हो जाता है जिससे आपकी पढ़ाई रुक जाती है। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं कुछ ऐसे बातें लेके आई हूँ जो कि आपके पढ़ाई को रोक देती हैं, अचानक से ब्रेक लगा देती हैं, अचानक से आपकी पढ़ाई रुक जाती है। और क्या ऐसा करें जिससे कि आप फिर से उसे कंटिन्यू कर सकें। तो इसके साथ ही वीडियो को यहीं पे स्टार्ट कर। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो उनके साथ आपका जो गैदरिंग है, जो उनके साथ आपकी छोटे मोटे मीटिंग्स हैं या फिर उनका आना जाना, या हो सकता है कि आप परमानेंटली अगर किसी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होते ही रहता है ओकेजनली, या फिर जो भी कुछ छोटे छोटे पर्व त्योहार हैं उसमें इतना कुछ ज़्यादा बड़ा होता है जॉइंट फैमिली के अकॉर्डिंग, जिसके कारण आपकी स्टडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। हो सकता है वीक के लिए, हो सकता है महीनों के लिए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक वीक अगर छूट गया तो हम महीनों 2 महीने नहीं पढ़ सकते हैं और इस कारण से डिसकंटिन्यू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, कभी हम इतने बड़े गोल्स बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई बहुत ही कम करते हैं, तो ये भी डिसकंटिन्यू करने का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे ही गोल्स बनाएं फ्रेंड, ऐसे ही एम रखें जो कि आपके स्टडी के अकॉर्डिंग हो। एग्ज़ाम्पल में मैं बताती हूँ कि जैसे मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता है। मेरी छोटी बेटी के साथ मेरा ज़्यादा वक्त बीतता है, इसलिए 2 से 3 घंटे मुझे पढ़ाई के लिए मिल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं अपने स्लीप पैटर्न को कम कर दूँ या फिर कोई ऐसा वक्त जब मैं बच्चे के साथ हूँ उसके साथ स्टडी करूँ तो 4 से 5 घंटे मिलते हैं। लेकिन 4 से 5 घंटे में क्या कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि बहुत दिनों तक, अगर साल से 2 साल तक तैयारी की जाए या फिर फोकस्ड होकर किया जाए तो हो सकता है, बट बच्चों के साथ फोकस करना भी बहुत मुश्किल होता है, एक हो जाए। इसलिए छोटे छोटे गोल्स बनाएं जो कि आप अचीव कर सकती हैं अपने अपने लाइफ स्टाइल के। कभी कभी हम इतने बीमार हो जाते हैं और हमारी पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। अचानक से बीमार हो जाना तो बहुत बड़ा कारण है कि हेल्थ जो है हमारा कभी कभी ऐसा इम्पैक्ट कर देता है कि हमारी पढ़ाई बीच में रुक सी जाती है। हम बात करते हैं तो फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे परेशानी आते ही रहते हैं, जैसे बच्चे का कोई हेल्थ इशू हो, फैमिली में किसी की ऐसी हेल्थ इशू हो, या फिर फैमिली में कुछ ऐसा हो जाए जो हम सोच नहीं सकते हैं। एग्ज़ाम्पल बोल सकती हूँ कि किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी का मौत हो जाना, ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, या फिर अगर कुछ फैमिली में कुछ अचानक से ऐसी कोई घटना घट जाती है जो आप नहीं सोच सकते हैं तो उससे भी आपकी स्टडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिससे आपकी स्टडी रुक सकती है। पांचवा पॉइंट की हम बात करते हैं कि मोस्टली मुझे लगता है हाउसवाइफ्स के साथ होता है ये, कि कभी कभी ऐसा होता है आपकी जो स्टडी है वो किसी ऐसे इंसान की बात से इम्पैक्ट हो जाती है। कोई ऐसा आपको कुछ बोल दिया आपकी स्टडी के बारे में। तरह के इंसान होते हैं, हो सकता है कि आपके आसपास के ऐसे इंसान कोई इस तरह की बातें बोले, या फिर हो सकता है कोई बाहर का इंसान हो जो आपके फैमिली से बाहर हो, आसपास के इंसान जो आपको बोलते हो इस तरह का। तो इन सब बातों से भी स्टडी पे आपके इम्पैक्ट पड़ता है और हम दूसरों की बातें सुनकर अपनी स्टडी को रोक देते हैं वहीं पे। तो अब भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जिससे कि आपकी स्टडी रुक जाती है। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम इन सब के बावजूद भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले भी कि आपके बीच में गैदरिंग है तो क्या, तो ऐसे में देखिए फैमिली भी आपके लिए उतनी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड जितना कि आपकी स्टडी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आपने अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना है वो अचीव करने के बाद आप जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं उस जगह पे जाने के बाद आपको फैमिली की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इसलिए ऐसा ना करें कि आप अपनी फैमिली से बिल्कुल भी टूट जाए। तो उनको साथ लेके चलने के लिए आपको उनके साथ रहने की ज़रूरत भी पड़ेगी। आपको करना क्या है कि उनके साथ आपको स्टडी को मैनेज करना होगा। अब आप अपने पहले फैमिली को, ऐसा नहीं है कि आप इसे इसके अकॉर्डिंग ही जोड़ लें कि इस तरह से मुझे करना है, बल्कि आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग करें। जैसा आपका फैमिली का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को मैनेज करें। अगर आपके फैमिली वाले बहुत अर्ली जग जाते हैं, सुबह जग जाते हैं, तो आप अपनी स्टडी को दोपहर में या रात में कर सकती हैं, उसे मैनेज कर लें।
और अगर आपकी फैमिली वाले बहुत लेट जगते हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिली में होता है कि जॉइंट फैमिली है और सभी लोग बहुत लेट जगते हैं, तो आप अपनी स्टडी को अर्ली कर लें, सवेरे उठ जाएं और स्टडी को 3 4 5 घंटे, चाहे वो 3 बजे आपको क्यों ना जगना हो, चाहे 4 बजे क्यों ना जगना हो, चाहे आपको 2 बजे क्यों ना जगना हो, आप रात में जल्दी सो लें। फैमिली भी हो सकती है आपकी सो ही जाएगी या फिर बीच में नैप ले लें। थोड़ा अर्ली जग के आप स्टडी को कंटिन्यू करें। इस वक्त आपके फैमिली में गैदरिंग हो तो उस टाइम को आप उसे रिवीजन के लिए या फिर अपनी फैमिली को फैमिली के साथ आप इंजॉय भी कर सकते हैं। थोड़ा इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है स्टडी के साथ। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्टडी भी हो जाएगी, आप फैमिली के साथ एंगेज भी हो जाओगे और उन्हें ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। तो इसलिए अगर आपने एम बनाया है, अगर आपने सोचा है कि हमें स्टडी करना है, तो आपको कुछ तो एफ़र्ट अपने तरफ से एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपने स्लीप पैटर्न को थोड़ा कम कर लें और अर्ली उठकर अपना पढ़ाई कर लें। और अगर ऐसा नहीं कर सकती हैं, कोई सवेरे नहीं जग सकता है, तो आप फिर रात के टाइम में उससे कर लें, जैसे सब लोग सो जा रहे हैं। माइंड में बस आपको ये रखना है कि मुझे स्टडी करना है। अगर आप ये रखेंगी तो आप पूरे दिन में किसी न किसी टाइम थोड़ा पढ़ ही लेंगी। तीसरी प्रॉब्लम जो थी वो है अचानक से बीमार हो जाना। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप अगर छोटे मोटा है या फिर बुखार आ गया है, सर्दी खांसी, छोटे मोटे प्रॉब्लम है, तो आप मेडिसिन लें और स्टडी को कंटिन्यू करें। ये ना सोचें कि मेरे सर में दर्द है, अब कल स्टडी कर लूँगी, मेरे पैर में दर्द है, कल स्टडी कर लूँगी। ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी थोड़े मोटे प्रॉब्लम्स हैं उसे उसी वक्त ख़त्म करें और स्टडी को कंटिन्यू करें। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बड़ा बीमारी है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं और उनसे मेडिसिन लें, जिससे कि थोड़ा रिलीफ हो जाए और फिर आप स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। बात आती है कि फैमिली में कुछ ऐसी परेशानी हो जाए, आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर फैमिली में कुछ ऐसी परेशानी हो जाती है तो आप उनके साथ बिल्कुल रहें। जिस फैमिली मेम्बर को प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके कोई भी फैमिली अदर मेम्बर्स हों, तो उनके साथ आप बिल्कुल रहें। उस प्रॉब्लम में उनके साथ आप रहें, उन्हें जहाँ तक हो सके हेल्प करें। बट ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आपके नहीं पढ़ने से उनकी परेशानी कम नहीं होने वाली है। वो जो भी परेशानी में है वो धीरे धीरे वैसे भी कम हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल में मैं बताती हूँ कि अगर बच्चे का तबीयत ख़राब है या हस्बैंड का या फिर इन लॉज़ किसी का भी फैमिली मेम्बर्स में तबीयत ख़राब है, तो आपकी पढ़ाई से क्या लेना देना है उनका। आप उन्हें अपना वक्त दें, आप उन्हें अपना ट्रीटमेंट दें, लेकिन ऐसा ना करें कि मुझे अब पढ़ाई नहीं करना है, मैं उन्हें अपना वक्त दे रही हूँ, मैं उन्हें उनका तबीयत ख़राब है तो मैं कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ, या फिर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। ये सब बस पढ़ाई को रोकने का या बहाना बनाने का तरीका है। ये आप बिल्कुल ना करें। आपको करना क्या है कि आपको माइंड में हमेशा रखना है कि मेरे पढ़ने से उन्हें ज़रूर कोई हेल्प मिल सकता है फ्यूचर में, और अगर मैं अभी नहीं पढ़ती हूँ तो इससे उनकी परेशानी बिल्कुल कम नहीं होने वाला। आखिरी बात जो मैंने बताया था कि किसी की ऐसी कोई बात जो आपको हर्ट कर जाती हो, आए दिन 2 4 दिन 5 दिन के बाद ऐसा आपके साथ ज़रूर होता होगा अगर आप हाउस वाइफ हैं, क्योंकि हाउस वाइफ एक ऐसी ड्यूटी है घर की जिनका कोई वैल्यू नहीं होता है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी सच्चाई है। इंसान कितने भी वीडियोस बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये एक सच्चाई है कि हाउस वाइफ का एक घर में कोई वैल्यू नहीं होता है। बहुत ही ऐसे मोस्टली घर होते हैं जहाँ पे कि हाउस वाइफ को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता हो, उनके काम को अप्रिसिएट किया जाता हो। 2 3 तरह की बातें ही मोस्टली होती हैं। तुम्हारे पढ़ाई करने से क्या होता है, आप स्टडी ही सब कुछ नहीं होता है, स्टडी के अलावा भी लाइफ में कुछ है, तो ठीक है, उनकी बातों को आप सुन लो, लेकिन अपने माइंड में हमेशा याद रखो कि पढ़ाई से बहुत कुछ होता है फ्रेंड। ठीक है, पढ़ाई ही नहीं, या फिर आप पढ़ाई के अलावा भी अगर लाइफ में कुछ करना चाहती हैं तो उससे भी बहुत कुछ होता है। सबसे बड़ी बात होती क्या है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने से, अपने घर के डेली रूटीन से कुछ एक्स्ट्रा करने से खुशी मिल रही है, तो वो आपको मेंटल पीस देती है, आपको माइंड से बिल्कुल शांत रखती है। आपको बस एक ही लाइफ मिला है फ्रेंड, जो लाइफ आप जी रहे हैं, और वो लाइफ आपकी है, किसी की नहीं है, किसी इंसान की नहीं है वो लाइफ। आपका जो भी एम है वो आपका पर्सनल है, और उसे आप दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ें। आपको हमेशा माइंड में ये याद रखना है। अगर आपके माइंड में ये बात रहेगी तो आप कभी भी अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू या बीच में पढ़ाई को नहीं रोकेंगी। चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना आप स्टडी करें, चाहे आप दूसरा ही काम जो आपके मन के अकॉर्डिंग हो वो क्यों ना करें,
लेकिन आप ज़रूर अपने एम को पाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करती रहेंगी फ्रेंड। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको अपना पहचान, अपनी आइडेंटिटी सबके बीच में बनानी है। हर एक इंसान की अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी पूरी लाइफ दूसरों के पहचान से ही पहचानी जाए, आपकी भी अपनी एक अलग पहचान हो। उसके लिए आपको अपनी तरफ से ज़रूर मेहनत करना पड़ेगा, और जो भी मैंने ऐसे पॉइंट्स बताए हैं उसे आप ज़रूर अपने लाइफ में, अपने प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन की तरह यूज़ करें और देखें कि अब थोड़ा बहुत भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर आप इन सब बातों से अपने आप को कनेक्ट कर पा रही हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरी हाउसवाइफ्स को भी कुछ हेल्प मिल सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।